काफिला मिस्र की जानिब रवां दवां था। हजरत यूसुफ के दिल में वसवसों और अंदेशों ने घर कर रखा था। हर रास्ता वो सिसकियां भरते रहे और किसी ने उनसे बात तक न की। हत्ता कि अय्यूब ने भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था। उन पर क़यामत गुजर गई थी। उनकी फरियाद ने जमीन आसमान को हिला दिया। फिजाएं कांप कांप गईं, लेकिन उनके बेहिस बाइयों पर जरा बराबर असर ना हुआ। वो हस्बे मामूल अपने रेवड़ चराने लौट गए। उनमें से एक ने बड़े बेजार कुन लहजे में सकूत तोड़ा। कम वक्त हर वक्त असाब पर सवार रहता था। शुक्र है जान छूट गई। खाना पीना हराम कर रखा था। आज तो डट कर खाएंगे। अभी उन्हें सुख का सांस लिए ज्यादा देर न गुजरी थी कि आशर की नजर दूर आते हुए रोबन पर पड़ी, जो गड्ढे के पास आकर रुक गया था। उसने भाइयों से कहा, अरे वो देखो, रोबन वापस आ गया। गड्ढे के पास खड़ा है। शायद अभी तक यही समझता है कि यूसुफ वहीं पड़ा है। जब उसे मालूम होगा कि उसके साथ क्या हुआ है तो वो तो जरूर कुछ ना कुछ कहेगा। यहूदा बड़बड़ाते हुए बोला, रोबन को तो हम भूल ही गए थे। वो दोतेन में गया था। हैरत है उसने इतनी देर कहाँ लगा दी। सबके चेहरों पर फिक्रमंदी के आसार नुमायां थे। इसी असना में रोबन गड्ढे में हजरत यूसुफ को आवाजें दिए जा रहा था। भाई यूसुफ, भाई सुनो, ये रस्सी पकड़ लो, देखो तुम्हारी सारी सख्ती टल गई है। तुम्हारे लिए तो थोड़ा सदमा ही बहुत है। उसने घुटनों के बल होकर रस्सी को गड्ढे में फेंका तो फिर अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर हजरत यूसुफ के वजूद को तलाश करने लगा, लेकिन गहरी तारीकी में उसे कुछ भी दिखाई न दिया। फिर उसने बड़ी मिन्नत से पुकार कर कहा, देखो यूसुफ, तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा, नादान ना बनो। जब इतना पुकारने पर भी किसी बात का जवाब ना मिला और ना किसी ने रस्सी को ही थामा, तो उसने अपना माथा पकड़ लिया। उसने गहरे गड्ढे में एक बार फिर हजरत यूसुफ को ढूंढने की कोशिश की। अब तक उसकी आंखें अंधेरे से कदरे मानूस हो चुकी थीं। गड्ढा खाली था। उसे शदीद धचका लगा। वो वहीं सर पकड़कर बैठ गया। यूसुफ के साथ क्या हुआ? उन्होंने उसके साथ क्या किया? वो एक झटके से उठा और सीधा अपने भाइयों की तरफ भाग निकला। वो गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। सदमे से निढाल उसने एहतजाजन अपने कपड़े तक फाड़ डाले थे। वहां पहुंचते ही उसने इंतहाई अज़दराबी कैफियत में मुतालबा किया, यूसुफ कहाँ है? जवाब में गहरी खामोशी पाकर वो उनके चेहरों के तासरात से समझ गया कि अब यूसुफ यहां नहीं रहा। वो कर्ब से चिल्ला उठा, कहाँ है यूसुफ? मैं पूछता हूं, कहाँ है वो? यहूदा जवाब दो। पहलोठा होने के नाते मेरा हक है कि मैं जानूं कि तुमने उसके साथ क्या किया है। नालायको, बेरहम दरिंदो, इसका खमियाजा मुझे ही भुगतना पड़ेगा। उसके सर पर गोया जुनून सवार था, लेकिन उस तमाम तर हमदर्दी के पसे मंजर में अफसोसनाक पहलू तो ये था कि वो ये सब कुछ हजरत यूसुफ की मोहब्बत में नहीं कह रहा था, बल्कि उसे अपनी फिक्र लाहक थी। जहां तक यहूदा का ताल्लुक था, उसने कम से कम हजरत यूसुफ
वो भाइयों के हाथों मरने से बचाने के लिए उन्हें बेच देने की तजवीज पेश की थी। मौके की नज़ाकत को देखते हुए उसके ज़हन ने फौरी काम किया। उसने हजरत यूसुफ का चूहा निकाला और उसे दिखाते हुए सारा किस्सा रोबन को कह सुनाया। फिर बड़े गैर जज्बाती अंदाज में बोला, इस तरह यूसुफ का खून हमारी गर्दन पर ना होगा। बाबा खुद ही समझ जाएंगे कि उनके चहेते का क्या हशर हुआ। हमारा काम फकत इतना है, इस जगह को बकरे के खून में डुबोकर बाबा को दिखा दें और बस आगे वो जो चाहे अंदाजा लगा लें। फिर यहूदा ने सबको अपनी तेज चुभती हुई आंखों से देखते हुए मोहर लगा दी। आज के बाद हम में से कोई भी यूसुफ का नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लाएगा। इतना बड़ा सान्या हो गया, लेकिन फिजा वैसी ही पुरसुकून थी। हजरत यूसुफ के भाइयों के रेवड़ पर दूर ऊपर फिजा में एक उकाब चक्कर काट रहा था। झाड़ियों के पीछे से एक नन्हा सा खरगोश फुदकता हुआ बाहर निकल रहा था। शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट फिजा में रस खोल रही थी और परिंदों की चहचहाहट ने माहौल को खुशगवार बना डाला था। ऐसे में हजरत यूसुफ के भाई अपनी अंदरूनी कशमकश पर गालिब आकर जिंदगी को मामूल पर लाने की कोशिश में मसरूफ थे, लेकिन हजार काविश के बावजूद अपनी रूह पर चुभे उस कांटे को निकालने में कामयाब ना हो सके जो आइंदा 25 साल तक उनके लिए नासूर बनने वाला था। शाम के साए ढलने लगे थे। बरादरान यूसुफ अपनी खैमा बस्ती की तरफ रेवड़ हंकाए लिए जा रहे थे। सूरज दूर उफक के पार तारीकी में एक बड़ी सुर्ख गेंद की मानिंद लुढ़कता हुआ गुरूब हो रहा था। जैसे ही वो अपने खैमों के पास पहुंचे, अदा और अनूस ने उन्हें बड़े बड़े प्यार भरे अंदाज में सलाम किया। अनूस गोश्त गूंद रहा था और पास ही अदा आटा गूंदने में मसरूफ थी। भुने हुए गोश्त में सब्जी की मिली जुली खुशबू दीवाना किए दे रही थी और फिर रायता भी बना पड़ा था। सबकी भूख चमक उठी। अनूस ने चहकते हुए कहा, खाना बिल्कुल तैयार है, 1 मिनट में रोटियां भी बन जाती हैं। ये सब कुछ देखकर शमून के मुंह में पानी भर आया। भाई, मुझसे तो और ज्यादा सब्र ना हो सकेगा। सब ने हम आवाज होकर उसकी तस्दीक की। अदा ने एक नजर सब पर डाली और फिर भवों को यूं सुकेड़ा जैसे कुछ अचानक याद आ गया हो। फिर हैरत से पूछने लगी, रास्ते में यूसुफ नहीं मिला तुम्हें? कल अनूस जब बाहर गया था तो कसम से उसने दूर से यूसुफ को देखा था। हाँ, वो यूसुफ ही था। रोबन ने झट से खून आलूदा चूहा निकालकर उसे दिखाया और चेहरे पर मसनूई अफसुर्दगी तारी करते हुए कहा, अदा तुम ठीक कहती हो, यकीनन वो ही होगा। हमें तो यूसुफ नहीं बल्कि ये सिर्फ कपड़े मिले हैं। लगता है उसे किसी जंगली दरिंदे ने फाड़ खाया है। सच क्या है ये जानने के लिए कल खैमे उखाड़ कर घर चलेंगे। अदा की तो चीख ही निकल गई। सचमुच यूसुफ का चुगा है। उफ मेरे खुदाया, तो क्या वो मर गया है? मेरा इतना जवान, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा भाई हमसे बिछड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनूस भी उस आहोजारी में शरीक हो गया। वो खाना लगाते जाते थे और साथ साथ उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी बंधी थी। वो मासूम, मोहब्बत भरे और पुरखुलूस दिल से मातम कर रहे थे। आंखें छलक रही थीं,
हैरान थीं कि सगे भाई अपने छोटे भाई की मौत पर किस बेहसी से डटकर खा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। न उनकी आंखें नम थीं और न चेहरे पर ही किसी परेशानी के आसार नुमायां थे। वो पत्थर दिल शैतान अगरचे खुद में बाप का सामना करने का हौसला ना पा रहे थे, लेकिन फिर भी ढटाई का ये आलम था कि खून आलूद चूहा लेकर अपनी मनगढ़ंत कहानी लिए चंद दिनों के सफर के बाद सपहर को अपनी खैमा बस्ती में जा पहुंचे। बिन्यामीन उछलता कूदता हुआ उनसे मिलने को दौड़ा और बड़ी मासूमियत से बोला, यूसुफ भाई कहाँ है? हजरत याकूब बड़ी बेचैनी से खेमे से बाहर निकल आए। उनकी मुतजस्सस निगाहें अपने बेटे यूसुफ को तलाश कर रही थीं। उन्होंने बड़ी बेकरारी से पूछा, यूसुफ को तुम नहीं मिले क्या? रोबन की तो जैसे जुबान गुंग हो गई हो। हजार कोशिश के बावजूद वो एक लफ्ज भी न कह पाया। उसने खामोशी से खाक व खून में लिथला हुआ चूगा अपने बाप को थमा दिया। शमऊन धीमी आवाज में बोला, बाबा हमें ये कपड़े मिले हैं, कहीं ये आपके बेटे यूसुफ के तो नहीं? उस चूगे को थामते ही हजरत याकूब के हाथों में लर्जा तारी हो गया। जिंदा बुढ़ापा जवान मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका। वो फटी फटी आंखों से उस लिबादे को देख रहे थे जिसे बड़े चाव बड़े अरमानों के साथ उन्होंने अपने लाडले बेटे को पहनाकर रुखसत किया था, और वो अब बेजान पारचा उसकी मौत का प्याम बनकर उनके हाथों में मसला पड़ा था। ऐसी कुर्बनाक घड़ी तो खुदा दुश्मन को भी न दिखाए। वो सदमे से चिल्ला उठे और एक दिलदोज चीख फिजाओं को चीर गई। हाँ हाँ, ये कपड़े यूसुफ ही के हैं, मेरा बेटा यूसुफ। उसे जरूर किसी जंगली जानवर ने फाड़ डाला है। मेरे बच्चे यूसुफ को चीर फाड़ डाला होगा जालिम ने। हजरत याकूब की आहोजारी सुनकर सारा कबीला इकट्ठा हो गया और सफ़े मातम बिछ गई। उनकी हालत गैर हुई जा रही थी। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले और टाट ओढ़ लिया। उन्होंने सोचा क्या था और हो क्या गया। सब तदबीरें उल्टी हो गईं। उनका कलेजा गम से बुरी तरह छलनी हो चुका था। बेटे के सदमे ने बाप को ढाल कर डाला था। बिन्यामीन को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की चमक थी। वो अब भी उसे ढूंढ रही थी। वो दुख से चिल्ला उठा। ढेरों सवाल उसके नन्हे से जहन में उभर रहे थे। यूसुफ भाई को शेर ने खाया है या भालू ने? क्या उसने यूसुफ भाई के बाजू और टांगें भी चबा डाली? यूसुफ, मुझे यूसुफ भाई से मिलना है। क्या यूसुफ भाई कभी घर लौटकर नहीं आएंगे? लिया ने बिन्यामीन को मजबूती से अपने बाहों में जकड़ लिया। वो राखिल के बेटे यूसुफ के लिए इस तरह बयान कर रही थी जैसे वो उसकी बहन का नहीं बल्कि उसकी अपनी कोख से जना हुआ बेटा हो। हजरत याकूब की खैमा बस्ती में एक कोहराम मचा हुआ था। उनकी तमाम हरमें और बहू बेटियां अपने सरदार को तसल्ली देने की हत्तल मकदूर कोशिश कर रही थीं, लेकिन बेसूद। उधर हजरत याकूब के मुनाफिक बेटे अपने आप को बहुत गमगीन और दुखी जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। वो बार बार अपने भाई के चूहे को देखने को कहते, जैसे उन्हें वाकई उसका बड़ा सदमा हुआ हो। साथ ही वो अपने बाप पर अपनी मोहब्बत जिता रहे थे और उनका बड़ा ख्याल रख रहे थे, लेकिन दुखी बाप का दिल किसी किस्म की तसल्ली कबूल न करता था। बाप की जुबान पर बस एक ही बात थी, मैं तो मातम ही करता हुआ कब्र में अपने बेटे से जा मिलूंगा।
जब शोक के दिन पूरे हो गए तो भाइयों का ख्याल था कि वो यूसुफ और अपने उस शर्मनाक फेल को भी यकसर भुला देंगे, लेकिन खुदा ने उन्हें उस कोशिश में कामयाब ना होने दिया। हजरत याकूब बिल्कुल ही दिल छोड़ चुके थे। वो इस मुश्किल वक्त में साथ निभाने वाली अपनी बीवी लिया के कितने शुक्रगुजार थे। अब उनके सामने उनकी महबूबा बीवी राखिल का बेटा बिन्यामीन था, जो उनकी आंखों का तारा था। माँ और भाई के बाद अब वो अकेला रह गया था। उसे प्यार की जरूरत थी और इस तरह दुनियावी आस की कड़ी से कड़ी मिल जाने से हजरत याकूब खुदा के और करीब हो गए। उन्होंने खुदा का दामन और मजबूती से थाम लिया। उन्हें यह देखकर इंतहाई दुख होता था कि उनके बेटे रूहानी तौर पर बिल्कुल मुर्दा हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपना ये बोझ खुदा पर डाल दिया। ऐ खुदा, तू कादिर मुतलिक है। तूने मेरी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा किया है कि मुझ जैसे खताकार इंसान को मर्द खुदा बना डाला है। मुझे उम्मीद है कि तू मेरे बेटों की जिंदगी को भी बदल डालेगा। अय्यूब की करख्त आवाज फिजा में गूंजी, अब हम कूच करेंगे। और उसके साथ ही मदियानियों का काफिला मसाला जात, रोगन, बलसान और 3 अदद गुलामों से, जिनमें हजरत यूसुफ भी शामिल थे, लदा फंदा रवाना हो गया। उधेड़ उमर गुलाम बड़ा बेजार और तलख मिजाज मालूम हो रहा था, जबकि 14 साला गुलाम कदरे चालाक दिखाई पड़ता था।